दिया है, अभी सब्जी बना देती हूँ और ये दाल भी पक जाएगी। इसके बाद थोड़े से चावल डाल दूंगी। हाँ, बढ़िया रहेगा। मैं तो किसी का टेस्ट जानती ही नहीं। नीता को तो सब्जी और चावल बहुत अच्छे लगते हैं और देवर जी को सब्जी और रोटी बहुत पसंद है। और प्रशांत जी के बारे में मुझे पता ही नहीं है कि वो क्या खाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि चारों चीज ही बना देती हूँ। वैसे भी अब मैं इस घर में हूँ तो यहाँ भी तो मुझे अपना फर्ज अदा ही करना चाहिए ना। इस घर में हूँ तो क्या हुआ, कम से कम बैठ के खाने से अच्छा है कि मैं कोई काम करके खाऊं। नीता और उसके भैया प्रशांत कितने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी। पर मैं अपना अपना फर्ज तो नहीं भूल सकती ना। इस घर में मैं आई तो जरूर हूँ, पर मैं बैठ कर नहीं खाऊंगी। अरे ये आप क्या कर रही हैं? सुबह सुबह ही किचन में आ गई हैं आप। अरे आपको यहाँ खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक नीता यहाँ थी तो नीता खाना बनाया करती थी, उसके जाने के बाद मैं बनाया करता था। जब नीता छोटी थी ना, तब पर भी मैं ही खाना बनाया करता था। मुझे ना बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। अगर आप यहाँ हैं मेरे घर में तो कम से कम मेरे हाथों का खाना तो खा लेती हैं आप। अरे नहीं, मैं भी बस बैठे बैठे बोर हो रही थी तो अच्छा लगता है मुझे किचन में काम करना, खाना बनाना। खाना बनाना मेरा शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना। मैं इसीलिए यहाँ पर आ गई, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मैं जिनका टेस्ट जानती थी कि वो क्या खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए वो बना दिया। आपके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था तो इसलिए मैंने सब्जी रोटी दाल चावल सब बनाकर रख दिए हैं। आपको जो पसंद हो आप खा सकते हैं। अरे अभी आपको बोर होने की क्या ज़रूरत है? आपका आज कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा मैं। इसके बाद आप अपनी पढ़ाई करिए, ग्रेजुएशन करिए। आपने इंटर तक की पढ़ाई की है ना? मुझे नीता बता रही थी आप ग्रेजुएशन करना चाहती थी, बड़ी साइंटिस्ट बनना चाहती थी। तो ठीक है, मैं आपका एडमिशन करा देता हूँ। आप अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और ये खाना बनाना, किचन का काम करना, ये सब छोड़िए। ये सब अभी तक आपने बहुत कर लिया। अब आपको अपने सपने पूरे करने चाहिए। जी, मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगी, पर पर मैं इस तरह से बैठकर नहीं खा सकती। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई का बोझ खुद उठाऊं, इसलिए मैं कोई काम करना चाहती हूँ। घर के काम तो छोटे मोटे होते हैं। देखिए, मैं अकेले अपने लिए भी खाना बनाती तो बनाती ना, तो ऐसे ही सबके लिए भी बना दूंगी तो क्या ही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बना लूंगी खाना। खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं कोई जॉब भी करना चाहती हूँ अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ। मैं अब अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी पर बोझ क्यों होंगी भला? देखिए, मैं जानती हूँ नीता ने वहाँ मुझे बचाने के लिए, मुझे वहाँ उस घर से दूर करने के लिए, उसने मुझसे ऐसे ही जोश जोश में वो पसंद करने वाली बात वो बोल दी थी ऐसे ही। मैं जानती हूँ, पर आप निश्चिंत रहिए, मैंने उसे सीरियसली नहीं लिया है। मैं बस अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ जिंदगी में। बस यही कर लूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं समझती हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप निश्चिंत रहिए। मैंने उस बात को सीरियसली नहीं लिया है। ओ ओ हाँ, वो बस अब मैं जानती हूँ कि नीता ने ऐसे ही जोश जोश में बोल दिया था, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आप निश्चिंत रहिए, मैं सच्चाई से वाकिफ हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं किसी की पसंद बनने लायक नहीं हूँ, और वो भी आपके जैसे अच्छे इंसान की, जिसके जिंदगी में कोई कमी नहीं है। और आप तो कुंवारे हैं, आपको तो कोई भी लड़की मिल जाएगी। फिर मुझ जैसी बेकार लड़की से आप शादी क्यों ही करना चाहेंगे? मुझे क्यों ही पसंद करेंगे आप? मैं तो एक अनाथ, एक पति की छोड़ी हुई और एक बेकार लड़की हूँ जिसने अपनी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं किया। मैं किसी का प्यार कभी नहीं हो सकती, मैं किसी की पसंद कभी नहीं हो सकती, वो भी आप जैसे अच्छे इंसान के पास, जिसके पास कोई कमी ही नहीं है। वो भला मुझे क्यों पसंद करेगा? काश तुम मुझे पसंद करती होती, पर तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे कभी पसंद नहीं किया। काश तुम ये सोच पाती कि नीता ने जो कुछ भी कहा था वो सब सच था। पसंद तो मैं तुम्हें बहुत समय पहले से ही करता था, बस कभी कह नहीं पाया। और कहता भी कैसे? तुम किसी और की पत्नी थी। कैसे मैं कहता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? मेरे लिए तो ऐसा कहना क्या, ऐसा सोचना भी पाप था। लेकिन हमेशा जब भी तुम्हें देखता था, यही सोचता था कि तुम जैसी भली लड़की इस घर में कैसे आ गई। पर मैं जानता हूँ मेरा प्यार एक तरफा था, एक तरफा है और शायद एक तरफा ही रहेगा। तुम मुझे कभी पसंद नहीं करोगी, मैं तुम्हारा प्यार नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता तो नीता की बातों की सच्चाई तुम समझ पाती, तुम्हें पता होता कि नीता ने जो कुछ भी कहा सब सच था। पर अभी अगर मैंने तुमसे कुछ कहा या तुम्हें प्रपोज करने की कोशिश की तो तुम्हें यही लगेगा कि मैं तुम्हारी मदद करने के बदले में तुम्हारा प्यार हासिल करना चाहता हूँ। और कहीं तुम नाराज हो गई और यहाँ से चली गई तो मैं नीता को क्या जवाब दूंगा? इससे अच्छा है जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने देता हूँ। अच्छा हुआ
नीता की बात सुनकर मैंने अपने दिल में कोई ख्वाब नहीं जगाए, वरना आज मेरे सपने टूटते तो मुझे बहुत दर्द होता। मैं सही समझी थी, मुझ जैसी लड़की को कौन ही पसंद करेगा, और ये क्यों ही करेंगे जिसके अंदर कोई कमी ही नहीं है। वो मुझ जैसी बेकार लड़की को क्यों ही पसंद करेगा। बात सही है, अच्छा ही हुआ समय रहते मुझे होश आ गया। अगर नीता ने जो कहा वो सच होता तो अभी ये मुझसे कुछ कहते ना, कुछ कहे बिना क्यों चले जाते। अच्छा ही हुआ कि मैंने सच्चाई को पहले ही अपना लिया था, मैंने सच्चाई का सामना पहले ही कर लिया था। चलो खाना बना देती हूँ, उसके बाद फिर देखती हूँ कॉलेज जाना कब से शुरू होता है। वहां से बुक का नाम ले आऊँ, बुक ले आऊँ, फिर पढ़ाई करूँ। गुड मॉर्निंग भाभी, कैसी हैं आप? और मेरे घर में कैसा लगा आपको? एक्चुअल में पहले ये मेरा घर था, मेरे भैया का घर था, पर अब तो ये आपका भी घर हो गया है। अपने घर में पहली सुबह कैसी लगी आपको? मैं ठीक हूँ नीता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जिंदगी बचाने में तुमने मेरा बहुत साथ दिया। इतना कौन देवरानी अपनी जेठानी के लिए करती है जितना तुमने मेरे लिए किया। मैं जिंदगी भर भी तुम्हारी एहसानमंद रहूँ ना, तो मैं चुका नहीं सकती तुम्हारा एहसान। अरे भाभी, ये एहसान वहसान वाली बात कहाँ से आ गई आपके और मेरे बीच में? हम दोनों तो हमेशा से एक दूसरे के साथ रहे हैं ना, और हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। और अब तो हमारा रिश्ता भी बदलने वाला है। पहले आप मेरी जेठानी थी, अब आप मेरी भाभी बनने वाली हैं। मैं तो बेहद खुश हूँ। हाँ, एक बात और अच्छी हो गई, मैंने तो आपको हमेशा से भाभी ही कहा है और आगे भी भाभी ही कहूंगी। आपके रिश्ते मेरे रिश्ते बदल तो गए, पर अच्छा हुआ कि मेरा शब्द नहीं बदला। अरे क्या हुआ भाभी, आप अचानक से इतनी उदास क्यों हो गई? क्या हुआ? अरे आप चिंता मत करो, तलाक के कागजात बस इन्होंने कहा है आज ही वकील से बात करके तैयार करवा लेंगे, फिर आपका और आपके पति का तलाक हो जाएगा। उसके बाद आप और भैया शादी कर लेना। मुझे तो भैया की शादी की बहुत ही चिंता थी, बहुत ही जल्दी भी थी। मैं तो अपनी शादी से पहले ही उनकी शादी करवाना चाहती थी, पर क्या करूं, मजबूरी ही ऐसी आन पड़ी कि पहले मुझे ही शादी करनी पड़ी। खैर अब तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज बेहद खुश हूँ। आपके और भैया के लिए। नीता, मैं जानती हूँ तुम इस शादी को लेकर बहुत एक्साइटेड हो, पर मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ कि अभी मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझे अभी अपना पढ़ाई पर ध्यान देना है। मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर एक बार पहले भी शादी करके ना बहुत पछताई हूँ, दोबारा नहीं। अब इस बार मैं खुद के पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने लिए जीना चाहती हूँ। शादी के बारे में बाद में सोचूंगी मैं। अरे भाभी, ये क्या कह रही हैं आप पढ़ाई अपनी शादी के बाद भी कर सकती हैं। मेरे भैया की सोच इतनी छोटी नहीं है जो आपकी पढ़ाई छुड़वा देंगे। नहीं, वो मैं पहले पढ़ाई पूरी करूंगी और अपने सपनों को पूरा करूंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी। शादी के बारे में उसके बाद में सोचूंगी। तुम्हारे भैया से बात हो गई है मेरी। ओह वाह वाह, क्या बात है। अब जब आप दोनों आपस में मिलजुल कर निर्णय लेने लगे हो, मिलजुल कर बातें तय करने लगे हो, तो फिर मैं क्या ही कह सकती हूँ। चलो अच्छा, आज तो आपने नाश्ता वास्ता बना लिया। क्या है ना कि आपके देवर मतलब कि आपके नंदोई को समझाने में ना काफी समय लग गया था मेरा रात में, इसी वजह से आज सुबह नींद ही नहीं उठी। इतना सब कुछ बवाल जो हुआ था घर में ना, इसका बहुत बुरा असर पड़ा था उनके ऊपर। पर चलिए, अब वो ठीक है। तो उसी में उनको बुखार आ गया, तो मैं रात में उनका सर दबा रही थी, उनके सर में दर्द भी था। तो लेकिन अब सुबह उनकी तबीयत ठीक ठाक है, तो मैं बस नहा धोकर किचन में आई, तो लेकिन तब तक देर हो गई थी। आपने नाश्ता बना लिया था। खैर, कल से ना हम दोनों ननद भाभी साथ मिलकर खाना बनाएंगी, ठीक है? अब मैं तुम्हें क्या ही कहूँ नीता, तुम्हें कुछ भी कहकर मैं दुखी नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें कुछ सच्चाई बता दी तो तुम्हें बहुत दुख होगा कि तुम्हारे भैया मुझे पसंद नहीं करते, मुझसे प्यार नहीं करते। मैं जान चुकी हूँ, मेरी जिंदगी में प्यार अब कभी नहीं आएगा, कभी आ भी नहीं सकता। बचपन में जिन माँ बाप ने मुझसे प्यार किया और जिनसे मैंने प्यार की उम्मीद की, उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी। पति से प्यार की उम्मीद की तो उसने मेरा साथ छोड़ दिया। अब जिंदगी में क्या ही प्यार की उम्मीद करूं मैं? जब बच्चे से प्यार की उम्मीद लगाई तो भगवान ने मुझसे मेरा बच्चा ही छीन लिया। मैं जिंदगी में प्यार पाने लायक ही नहीं हूँ, मुझे प्यार नहीं मिल सकता नीता। ये सच्चाई मुझे कबूल है और मैं जानती हूँ, लेकिन तुम इसे कबूल नहीं कर पाओगी। खैर, तुम्हारे भैया को कोई अच्छी लड़की मिलेगी जो बेदाग होगी, जिसमें कोई कमी नहीं होगी, देखना तुम। अभी दोनों बहुओं को गए हुए 1 हफ्ता भी ठीक से नहीं हुआ, और बनाते खाते देखना मेरी तबीयत कितनी खराब हो गई, और अब तो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। और जिन जिन लोगों से तेरे रिश्ते की बात करती हूँ, वो भी कोई अच्छा रिश्ता नहीं बताते। या तो लड़की तलाकशुदा होती है या 2 बच्चों की अम्मा होती है। अब ऐसे कैसे मैं तेरी शादी करवा पाऊंगी? देख बेटा, मैं तो कहती हूँ कि आज बहू के
पास से बहू का वकील जो वो तलाक के कागज लाया है ना, उस पर तू साइन मत कर, उसे मना ला, इस घर में वापस ले आ। देख मेरी हालत क्या हो गई है, मैं इस उम्र में अब सेवा पाती के बगैर नहीं रह पाऊंगी। हाँ, ये क्या कह रही हो आप? आपका दिमाग खराब हो गया है। देखा नहीं नीता ने क्या बताया? अरे उसका चक्कर चल रहा था नीता के भाई के साथ। ऐसी चरित्रहीन औरत को मैं वापस से ले आकर इस घर में रखूं? मैं उसे नहीं रखूंगा माँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरा उस औरत से कोई वास्ता नहीं है। वाकई में चरित्रहीन थी वो। कहीं छत पर जाती थी, बार बार लड़कों को ताड़ती थी, और अब तो खुले में सब कुछ पता चल चुका है उसके बारे में। तो अब क्या मैं उसे वापस लेकर आऊंगा? बिल्कुल नहीं। देख बेटा, मैं जानती हूँ ऐसा कुछ नहीं था। नीता ने सिर्फ अपने भाई के बारे में बताया था कि वो उसे पसंद करता है, पर तेरी अर्चना के बारे में उसने नहीं कहा। अर्चना उसे पसंद करती है कि नहीं ये बात कहीं सामने नहीं आई। देख वो बस तेरे अत्याचारों से और मेरे अत्याचारों से तंग आकर इस घर को छोड़कर गई है। एक बार तो उसे माफी मांग कर ना इस घर में वापस लिया, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैं नीता के भाई को कभी इधर आने ही नहीं दूंगी। एक बार अर्चना यहाँ आ गई ना तो नीता भी यहाँ आ ही जाएगी, और उसके साथ में तेरा छोटा भाई भी आ जाएगा। देख बेटा, मुझे ना अभी इस उम्र में सेवा की जरूरत है, और जो तू अकेला नहीं कर सकता, और तेरी दुल्हन लाने में मैं असमर्थ हूँ, तो कम से कम अर्चना को ही वापस लिया। क्या ऐसे ही पूरी जिंदगी अकेले काटेगा तू? एक बेटा, जब अपना नुकसान होने लगे ना तो आदमी को अगर झुकना भी पड़े ना तो झुक जाना चाहिए, और इस वैसे भी इसमें तेरा फायदा ही है। एक बार वो इस घर में आ जाए ना, मैं ठीक हो जाऊं, फिर मैं उस पर पूरी नजर रखूंगी। तो चिंता मत कर, जैसे तू चाहेगा ना वैसे ही रहेगी। इस चार दीवारी को छोड़कर कहीं नहीं आई जाएगी वो। जैसे तू कहेगा वैसे रखूंगी, उसे छत पर चढ़ने भी नहीं दूंगी। पर एक बार तू इसे इस घर में तो ले आ। एक बार इस घर की दहलीज नागने के बाद ना वो आजाद हो गई है, उसकी आजादी खत्म करना बहुत जरूरी है। एक बार इस घर की चार दीवारी में आ गई ना तो फिर हम जो कहेंगे उसे वही करना होगा, समझा? तू बुद्धि से काम ले। इस तरीके से तो उसे तलाक देकर उसे तो आजाद कर देगा, वो अपनी जिंदगी खुशी से बिताएगी, और यहाँ हम भूखों मरेंगे। हमें कोई बनाकर रोटी देने वाला नहीं होगा, और तुझे तो दूसरी बीवी भी नहीं मिलेगी अच्छी। देख बेटा, एक बार अर्चना इस घर के अंदर आ गई ना तो फिर नीता भी आ जाएगी, उसके पीछे आकाश भी आ जाएगा, समझा तू? बस एक बार अर्चना को इस घर में लाने की जरूरत है। और रहा सवाल नीता के भाई का, तो मैं उसे खुद ही कभी इधर नहीं आने दूंगी। जो भी सामान वगैरह जो भी वो लाएगा दहेज वाला, उसे मैं बाहर से ही ले लिया करूंगी, मैं खुद उससे मिला करूंगी। मैं उसे इस घर में आने ही नहीं दूंगी, ठीक है? लेकिन इस समय ना तेरा अर्चना को यहाँ लाना वापस जरूरी है, वरना तू उसे हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। ठीक है माँ, जो आप कहो। मैं जाता हूँ आज नीता को लाने वापस। बस एक बार वो करमजली नासपीटी इस घर में वापस आ जाए। जितना हमारी बेइज्जती करा करना इस घर से गई है, सबका बदला लूंगी मैं उससे, और उस नीता से भी। एक बार दोनों की दोनों इस घर में तो आ जाए। अरे इसमें शुक्रिया कैसा? अब भाई धीरे धीरे तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हो, कमाने लग जाओगी, तो धीरे धीरे मैंने जितना भी कुछ किया है ना सब मुझे वापस कर देना। अभी ये तुम्हारी कोर्स की किताबें हैं, इन्हें देखकर तो मुझे डर लग रहा है। अच्छा ही हुआ मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की है, बस बिजनेस वाली ही पढ़ाई की है मैंने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दिया, मेरे लिए बुक्स भी ले आए। थैंक यू सो मच। अरे इसमें शुक्रिया कैसा? और हाँ, वो तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब के लिए भी मैंने बात चलाई है 2-4 जगह। जैसे ही कुछ होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। और जब तक नहीं होता ना, ये मोहल्ले के कुछ छोटे छोटे से बच्चे हैं, इनको पढ़ाई करनी है। उनके मम्मी पापा ने कहा है मुझसे, टीचर ढूंढ रहे थे, तो मैंने भी उन्हें तुम्हारा नाम दे दिया है। तो बच्चे यहाँ घर आएंगे, उन्हें तुम ट्यूशन सिखा देना, ठीक है? अब तो आपका डबल डबल शुक्रिया हो गया। नीता सच में तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने अर्चना भाभी को इतना खुश कभी नहीं देखा था। तुम्हारे आने से पहले भी उस घर में मैंने उनके ऊपर कई अत्याचार होते हुए देखे थे। भैया उन्हें बहुत मारते थे, हमेशा रोती रहती थी। उनका मन था पढ़ाई करने का। चूल्हा चौका में माँ उन्हें हरदम उलझाए रखती थी। पर माँ से मैंने बात भी की थी इनकी पढ़ाई के लिए, पर वो तैयार ही नहीं हुई, और न ही भैया माने। मुझे लगा कि अब जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, पर थैंक्स टू यू नीता, तुमने तो असंभव को भी संभव कर दिया। अरे क्यों नहीं करूंगी भला, देख नहीं रहे हो तुम? अब तो उनकी जिंदगी में कितने अच्छे अच्छे से बदलाव आ रहे हैं। कभी उन्हें हंसते हुए देखा तुमने? आज देखो हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। और भैया, मैंने अपने भैया को भी इतना खुश कभी नहीं देखा। दोनों एक दूसरे के साथ कितना खुश है। भगवान बस उनकी ये जोड़ी बनाए रखे। अर्चना, अर्चना, आप यहाँ क्यों आए हैं? ये मेरा घर है, मेरे भैया का घर है। आप यहाँ क्यों आए हैं? किस लिए आए हैं? निकल जाइए हमारे घर से। तुमसे बात करने नहीं आया हूँ। तुमसे मेरा कोई रिश्ता नाता नहीं है। मैं यहाँ अपनी बीवी से मिलने आया हूँ, जो अभी ऑफिशियली मेरी बीवी ही है। जब तक मैं उन तलाक के कागजात पर साइन नहीं करता ना, हमारा रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। इसलिए तुम दोनों मेरे सामने से हट जाओ। मुझे अर्चना से मिलना है। अर्चना, ओ अर्चना, बाहर आओ। आप यहाँ क्यों आए हैं? आप क्या क्या काम था आपको मुझसे? अर्चना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्लीज अपने घर चलो। तुम्हारे वहां से आने के बाद ना मुझे पता चला कि तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता अर्चना। अपने घर चलो। माँ भी तुम्हें याद कर रही है अर्चना। प्लीज अर्चना।
अपने घर चलो अर्चना। अर्चना कहीं नहीं जाएगी, समझे तुम? चले जाओ यहाँ से। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, समझे तुम? मैं तो अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी बुरी नजर है मेरी पत्नी के ऊपर, पर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अर्चना सिर्फ मेरी है। मेरी शादी हुई है इसके साथ और ये सिर्फ मुझसे प्यार करती है, समझे तुम? ये तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी। ये मेरी बीवी है, मेरे साथ मेरे घर पर चलेगी। हाँ, मानता हूँ मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, पर उसका ये मतलब नहीं है कि ये मुझे छोड़ देगी, समझे तुम? तुम जो ये कर रहे हो ना, ये बेहद गलत है। किसी दूसरे की बीवी पर नजर डालना ना, ये काम सिर्फ रावण करता था, रावण। तुम रावण हो, रावण, और ये मेरी सीता है। मैं इसे यहाँ से ले जाने आया हूँ, समझे तुम? चलो, चलो यहाँ से। असली में रावण कौन है ना, वो हर कोई जानता है। जो स्त्री का अपमान करे, स्त्री के ऊपर हाथ उठाए, चाहे वो उसकी खुद की बीवी ही क्यों ना हो, वो है असली रावण, समझा तू? और चुपचाप से अर्चना का हाथ छोड़ दे। अब ये अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगी, तेरे हिसाब से नहीं। चुपचाप से निकल जाए यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मुझे सिखाएगा, पापी, अधर्मी, किसी दूसरे की बीवी पर बुरी नजर डालने वाले? तो मुझे सत्य का ज्ञान करवाएगा? अर्चना, चलो यहाँ से। तुम्हारा यहाँ रहना सही नहीं है। अभी तक जो भी तुम यहाँ रह ली। मैं अभी भी तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमसे ये सब कुछ गलती से हुआ है। चलो, तुम अपने घर चलो। अर्चना कहीं नहीं जाएगी। मैं देखता हूँ मुझे कौन रोक सकता है। अर्चना, चलो यहाँ से। तुम मेरी पत्नी हो, मेरे घर में रहोगी। जो भी गलतियां हुई उसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अपने घर में चलो, अपने घर में रहो, अपने ससुराल में। समझ में रही हो तुम? जो इसके बल पर यहाँ चली आई हो ना, तुम्हारी जिंदगी क्या इसके साथ कटेगी? मैं तुम्हारा पति हूँ, और आज भी मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने तुम्हें माफ किया। तुमने गलती से मुझे तलाक के कागज भेजे साइन करके, हर चीज के लिए यहाँ चली आई। इस आदमी ने मुझे इतना कुछ सुनाया, सब कुछ माफ करने को तैयार हूँ। इतने समय तक, इतने दिन और रात तुमने इसके घर में बिताए, उसके लिए भी मैं तुम्हें माफ करने को तैयार हूँ। पर उसके लिए ना, अब तुम्हें घर वापस चलना होगा। चलो अर्चना, अपने घर चलो। हरगिज नहीं, अर्चना कहीं नहीं जाएगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। मुझे ना पुलिस को साथ लेकर ही आना होगा। अर्चना अभी भी ऑफिशियली मेरी बीवी है, और ये मेरे साथ रहेगी या नहीं रहेगी, इसका फैसला मैं करूंगा, तू नहीं, समझा? हाँ हाँ, बुला ले पुलिस, मैं डरता थोड़े ना हूँ। बस, बहुत हो गया। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी। बहुत देर से सुनती आ रही हूँ, बहुत सालों से सुनती आ रही हूँ। अब बस, इससे ज्यादा एक शब्द नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या तुम्हारी कोई जागीर हूँ? जब मेरे साथ जैसा मन किया वैसा व्यवहार किया, और जब मन किया मुझे लेने चले आए। तुम्हारे साथ चलने को तैयार हो जाऊंगी मैं। तुम मुझे माफ कर रहे हो किस गलती के लिए? और जितना गलती और जितना पाप तुमने मेरे साथ किया है, उसके लिए अगर मैं तुमसे माफी मंगवाने पर आ गई ना, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, समझे तुम? यहाँ पर खड़ा कोई भी व्यक्ति ये फैसला करने वाला कोई नहीं होता कि मैं कहाँ रहूंगी, किसके साथ जाऊंगी। इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगी, समझे तुम? चले जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तलाक के कागज पर साइन कर दो और चुपचाप से मुझे भूल जाओ, समझे? और अगर ऐसा नहीं किया तुमने, तो इसका परिणाम ना फिर बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ना चाहते। तुम जैसे आदमी को कोई अपनी बेटी देगा ही क्यों? मेरे माँ बाप मजबूर थे जिन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। दुनिया का हर माँ बाप मजबूर नहीं है तुम्हें जैसे इंसान को अपनी लड़की देने के लिए, समझा? चला जाए यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कहाँ रहूंगी और कहाँ नहीं रहूंगी ना, इसका फैसला मैं खुद करूंगी। मेरी जिंदगी का कोई मालिक नहीं है अब। पागल हो गई है क्या? मेरे कदमों में गिर गिर कर माफी मांगा करती थी, नाक रगड़ती थी, और आज मैं खुद से तुझे माफ कर रहा हूँ तो तू मुझे अकड़ दिखा रही है? अरे अगर मैं तेरे साथ नहीं रहा ना, तो समझ भी रही है इस दुनिया समाज में कहाँ तेरा ठिकाना लगेगा। पति के बगैर औरत की क्या स्थिति होती है, दुनिया समाज में कैसे जीती है, वो भूल गई है क्या तू? या तुझे याद दिलाऊं मैं? जो तुमसे माफी मांगा करती थी ना, वो अर्चना अब मर गई है, उसी बच्चे के साथ जिसकी कोख पर तुमने लात मारकर जिस बच्चे को मार दिया था ना, उसी के साथ वो अर्चना भी मर गई थी। तब के बाद से मैं तुम्हारे साथ सिर्फ रह रही थी। तुमसे ना ही मुझे कोई लगाव था, और ना ही तो मैं तुम्हें अपना पति समझती थी, समझे तुम? अब चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मुझे इतना गुस्सा आए कि उस गुस्से में मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूं। हाँ, जा रहा हूँ। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुझे रखने का। माँ ने कहा था इसलिए यहाँ पर चला आया। मुझे लगा कि तू खुद गिड़गिड़ाती हुई मेरे साथ लौट चलेगी, पर तेरी अकड़ तो अभी कम होने का नाम नहीं ले रही है। होगी कम, अभी नहीं, कुछ और समय बाद। देखता हूँ यहाँ इसके साथ, अपने आशिक के साथ कितना दिन गुजारती है, और ये तुझे कितना दिनों तक अपने घर में रखता है, देखता हूँ मैं। वैसे भी 5-6 दिनों तक तू यहाँ रह ली। अब तो जैसी औरत को रखना ही कौन सा आदमी चाहेगा? रह इसी गैर आदमी के साथ। तेरा चरित्र ही ऐसा है, चरित्रहीन कहीं की। खबरदार, जो तुमने इन्हें कुछ कहा तो चले जाओ यहाँ से। इससे पहले कि मैं जूते मार मार कर तुम्हें इस घर से बाहर निकालूं।
अबे जा रहा हूँ, इतना क्या चिढ़ रहा है? तेरी मासूका को लेकर नहीं जा रहा हूँ, रख इसे अपने पास, तेरे ही लायक है ये। वैसे भी झूठी पत्तल खाने की आदत ना तुझे होगी, मुझे नहीं है, समझा? और तू क्या मुझे खड़ा होकर यूं मुंह खोलकर देख रहा है? तुझ जैसा तो नामर्द मैंने दुनिया में नहीं देखा। अपनी माँ और भाई को छोड़कर एक बीवी के लिए, एक औरत के लिए अपने घर से चला आया तू। अरे जिंदगी भर इसका गुलाम ही बना रहेगा, जाकर इसके हाथ पांव दबाना, इसी लायक है तू, निर्लज्ज कहीं का। हट। आप मुझसे बड़े हैं, मुझसे ज्यादा समझदार होंगे आप, तो ये बात अच्छे से आप समझ रहे होंगे। एक और आपका घर टूट चुका है, एक और मेरा घर बना हुआ है। मैं अपनी बीवी के साथ हूँ, और आप यहाँ चाहकर भी अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं ले जा सके। जाहिर सी बात है भैया, गलत आप हैं, गलती आपकी है। पर मैं आपको समझाने वाला कोई नहीं होता ना, आपसे छोटा जो हूँ। भाभी, अच्छा किया जो आप उस आदमी के साथ नहीं गई। पहली बार आपने अपने लिए कुछ किया है, अपने लिए आवाज उठाई है, मुझे बहुत खुशी हुई भाभी। उस आदमी के साथ नहीं गई, पर इसका ये मतलब नहीं है कि अब मैं यहाँ भी रहूंगी। अब मैं यहाँ भी नहीं रहूंगी, क्योंकि सच्चाई ये है कि तुम्हारे भैया मुझे पसंद नहीं करते, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम लोग बार बार किसी मुसीबत में फंसो। इसलिए मैं यहाँ से कहीं और जाकर रहूंगी। अब मैं यहाँ भी नहीं रहूंगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से तुम सब मुसीबत में आओ। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? भैया आप कुछ कहते क्यों नहीं है? सच्चाई यही है नीता, हमें सच्चाई को एक्सेप्ट करना होगा। मैं इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि तुम्हारे भैया से मेरा कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। वो तो बस मुझे बचाने के लिए, उन्होंने तुम्हारी बातों का विरोध नहीं किया। सच्चाई लेकिन यही है, वो मुझसे प्यार नहीं करते, और किसी से ना किसी को जबरदस्ती प्यार करवाया भी नहीं जा सकता। नीता, तुम लोग खुश रहो, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। प्रशांत जी, आपने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे लिए आप इतना लड़े, मेरे लिए आप खड़े रहे, इससे बढ़कर मेरे लिए कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। पर प्रशांत जी, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। आपका इससे ज्यादा एहसान मैं और नहीं ले सकती। प्रशांत जी, जो बच्चे आते हैं ना यहाँ पढ़ाई करने, उसमें से एक बच्चे ने मुझे बताया कि उसके घर में किराए पर रूम खाली है। उसका घर है यहाँ से एक मोहल्ला छोड़कर अगले मोहल्ले में, तो वहाँ पर उसके घर में किराया भी कम है। मैं अपना ट्यूशन पढ़ाकर, और मैंने पार्ट टाइम जॉब के लिए भी एक आध जगह पर बात की है, एक आध दुकानों पर। तो मैं अपना कॉलेज के टाइम से छूटने के बाद वहाँ जाकर भी जॉब कर लूंगी, और धीरे धीरे करके मैं अपनी पढ़ाई और साथ साथ में अपना किराया भी खुद ही दे लूंगी। तो मैं वहाँ जाकर रहूंगी किराए के घर में। और आप लोगों ने आज तक मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नीता ने मेरे लिए इतना कुछ किया, देवर जी ने किया, आपने किया, मैं आप सबका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। भैया, आप चाहे सबसे सब कुछ छिपा लो, पर मैं इतना जानती हूँ कि मेरी नजरें ना धोखा नहीं खा सकती। आप हमेशा यही करते हो, आपको जो भी चीजें पसंद आती हैं आप उसके बारे में कभी खुलकर किसी से कुछ नहीं कह पाते। पर अगर आज आपने सच्चाई नहीं कही ना, तो आप अर्चना भाभी जैसी अच्छी लड़की को अपनी जिंदगी से खो दोगे। भैया, अब आपको फैसला करना है। मैं तो अपने पति के साथ जाकर कहीं दूर घर बसाऊंगी, चली जाऊंगी, हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाली। पर अगर आपने अर्चना भाभी को खो दिया ना, जिंदगी भर अकेले रह जाओगे आप। भगवान ने आपको मौका दिया है, इस मौके को अपना लो। अगर आज आपने कुछ नहीं कहा ना, तो वो यहाँ से चली जाएंगी। भैया, अर्चना भाभी बहुत अच्छी लड़की है, आपकी जिंदगी संवार देंगी, मैं सच कह रहा हूँ। नीता, मुझे लगता है तुम्हारी कोशिश फजूल है। शायद ये सच्चाई है, शायद भैया अर्चना भाभी को पसंद नहीं करते। रुक जाओ अर्चना। अरे मत रोकिए मुझे, आप पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं समझती हूँ। जोर जबरदस्ती की बात ही नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, पर कभी कह नहीं पाया, क्योंकि पहले जब कहना चाहता था उस समय तुम किसी और की पत्नी थी, तो ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप था, तो कहता कैसे। और दोबारा जब तुम मेरे सामने आई तो मुझे लगा नीता ने तुमसे जो कुछ भी कहा है तुमने वो बातें सच मानी होगी। पर जब तुमने कहा कि तुम ये सब कुछ झूठ मानती हो, तो मुझे लगा कि शायद तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, इसलिए मैं चुप रहा। पर आज मैं चाहता हूँ कि यहाँ इस घर से जाने से पहले कम से कम तुम्हें मेरी फीलिंग्स के बारे में पता हो। भले ही तुम इसे एक्सेप्ट करो या ना करो, मैं समझता हूँ तुम सोचती होगी इतने साल का आदमी, और मुझसे 5-6 साल बड़ा भी है, और अभी तक कुंवारा, और जिसकी शादी अभी तक किसी से नहीं हुई, तो वो भला मेरा पति कैसे बन सकता है। शायद यही बात होगी, इसीलिए तुम मुझे पसंद नहीं करती है ना। मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हारा इनकार ही सही, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये सच है। मैं बस तुम्हें अपने बारे में बताना चाहता था, बाकी तुम मुझे एक्सेप्ट करो या नहीं, ये तुम्हारी मर्जी। और मैं ये समझती रही कि मुझ जैसी लड़की को कौन ही पसंद करेगा। मुझे लगा आप ऐसे इंसान हैं जिसके पास दुनिया की हर चीज है, हर दौलत है, हर सुख है, वो भला आदमी
मुझे मुझ जैसी लड़की को क्यों पसंद करेगा जो तलाकशुदा होगी, अपने पति की छोड़ी हुई होगी? उस लड़की को वो क्यों अपनाएगा? मुझे लगा कि नीता ने सिर्फ ऐसा जोश में कहा होगा। आप मुझे कभी पसंद नहीं कर सकते। पसंद नहीं? मैं तो मर मिटा हूँ तुम पर, सच में। इसी बातें आपकी मुझे सुनने के लिए मैंने कितना इंतजार किया, और मुझे लगा आप मुझसे कभी नहीं कहेंगे ये सब कुछ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती थी, पर मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे अंदर इतनी कमी है। मैं कैसे आपके बारे में सोच सकती हूँ? तो अपने आंसू पोंछ लो और मुझे बताओ, क्या क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी? अरे भाभी, अब तो हाँ बोल दो। मैं कितने समय से बेकरार हूँ अपने भैया की शादी की तैयारी करने के लिए। हाँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। अब सारी बात। अरे भाई, लड़की और शादी इस उम्र में, अब क्या ही करेगा तू शादी करके यार? अब कौन तुझे अपनी बेटी देने वाला है? अरे पहले कम से कम तलाकशुदा और 2 बच्चों की अम्मा का तो रिश्ता आता था, अब तो वो भी नहीं आने वाला। अब कोई बुढ़िया ही मिलेगी तुझे। उससे बेहतर है कि आधी जिंदगी काट ही ली है, आधी और काट ले अकेले। अरे यार, स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता, तो बस इसीलिए कह रहा था। अरे कैसी भी चलेगी, कम से कम 2 रोटी बनाकर देने वाली तो हो जाए। इतना पैसा तो है नहीं कि नौकरानी वानी लगा सकूं, और लगता है कि 8-10 साल में और हाथ पांव काम करना बंद कर देंगे। स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं रहता, और अम्मा जब से चल बसी तब से खाने पीने की और ज्यादा दिक्कत हो गई है। बस इसीलिए कह रहा था। अपनी जीती जिंदगी उन्होंने भी बहुत कोशिश की मेरी शादी कराने की, पर कोई लड़की ठीक ही नहीं पड़ी। तेरा घमंड भी तो इतना ज्यादा था। अगर घमंड इतना ज्यादा ना होता ना, तो अर्चना जैसी लड़की तुझे छोड़कर जाती ही क्यों? अर्चना तेरी जिंदगी से चली गई, उसके बाद भी कितने सारे रिश्ते नाते तेरे माँ को और तुझे लोगों ने दिखाए, पर तूने हमेशा इनकार किया, क्योंकि तुझे लड़की में कोई ना कोई कमी नजर आती थी। ले भाई, अब जी ले अपने मन की जिंदगी। जिस जिंदगी में जिस लड़की में कोई कमी नहीं होगी, वही बनेगी तेरी जीवन संगनी। मेरे ख्याल से ना तू बुढ़ापे तक अपने हाथों से रोटियां सेकने की आदत डाल ली। जैसे तेरी अम्मा सेकते सेकते मर गई ना, ऐसे ही तू भी सेकते सेकते ही जाएगा इस दुनिया से। आज सब मुझे सुना रहे हैं, अम्मा सही ही कहती थी। अब तो खोपड़ी में एक को बाल भी नहीं बचे हैं, अब कौन ही शादी करवा पाएगा मेरी? लगता है मुझे भी अपनी अम्मा की तरह ही बुढ़ापे तक में रोटियां सेकते हुए ही जाना है इस दुनिया से। काश मैंने अर्चना को ना छोड़ा होता, उसके साथ अच्छा व्यवहार किया होता, पर मेरी अम्मा भी तो मुझे भड़काती रहती थी। आखिर आखिर हम दोनों ने अपना अपना कर्मों का फल भोगा ना। अम्मा बुढ़ापे में रोटियां सेकते हुए इस दुनिया से गईं, और मैं अकेला ही मरूंगा। मुझे इस पूरी दुनिया में कोई अपनी बेटी अब नहीं देगा। मेरे तो सर के बाल भी झड़ गए हैं। अब क्या ही होगी मेरी शादी इतने सालों में, और कौन बनेगी मेरी बीवी? मुझे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा, जैसे अम्मा भुगत कर गईं। काश अर्चना को ना छोड़ा होता मैंने। वो जो ख्वाहिशें रखती थी, उसे पूरी करने में, उसकी कोशिश में उसका साथ देता मैं, उसे अपनी पत्नी समझता, उसे सम्मान देता, तो आज आज जिंदगी में वो मेरे साथ होती। यही काम नीता के भाई ने किया, प्रशांत ने किया, और आज आज अर्चना आईएएस अधिकारी बन गई है, और उन दोनों के एक प्यारा सा बेटा भी हो गया है। अच्छा सा परिवार बन गया उसका, और मैं जिंदगी में अकेला ही रह गया। सब अपने अपने परिवार में सुखी हैं। मेरे भाई आकाश के भी 2 बच्चे हो गए, और अर्चना और प्रशांत को भी एक बेटा हो गया। सब अपने अपने घर में सुखी हैं। बस एक मैं ही अकेला रह गया इन सब में। तो दोस्त भाई लोग, आप लोग मेरी जैसी गलती मत करना। पत्नी को सम्मान देना, उसके मन की भावनाओं को, इच्छाओं को समझना, उसकी कदर करना, अपनी जिंदगी में जो वो करना चाहे उसे करने देना, आजादी देना, उसे पत्नी समझना, अपनी गुलाम नहीं। इसी सोच के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपकी प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। अब तब तक के लिए मैं चलता हूँ। हम सब मिलेंगे आपसे कल इस एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।